वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपनी क्लास में नाउन और नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स का अवलोकन किया था। उनके बाद कुछ और महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आज हम और आप अध्ययन करेंगे। तो अपना पेन और कॉपी लेके तैयार बैठिए और शुरू हो जाइए। देखिए, सबसे पहले रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन्स किस प्रकार से, तो देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। कल हमने रूल 6 देखा था। रूल 6 में हमने देखा था कुछ नाउन्स के अंत में एफ या FE आता है तो उनमें VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेट मी चेक इट कि आपका जो बोर्ड है वो सही दिखाई दे रहा है। ऑल इज़ वेल। देखिए आगे हम क्या देखेंगे कि जो रूल नंबर 6 है ना बेटा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं तो देखिए, एक्सेप्शन डाल के लिखेंगे आप कि जैसे कोई नाउन, कुछ नाउन्स होते हैं उनमें हम VES नहीं लगाएंगे। जैसे कि क्लिफ, तो क्लिफ का क्या करेंगे आप? क्लिफ का क्लिप्स करेंगे। क्लिफ का क्लिप्स करेंगे। होता क्या है ये बेटा जी? ये होता है चट्टान। क्लिफ का क्लिप्स करेंगे। और देखिए, हम क्लिफ के बाद जो है वाफ, WHARF देखेंगे। वाफ का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है बेटा जी गोदी। गोदी शब्द बड़ा ही भावात्मक शब्द है कि जब भी गोदी शब्द याद आता है तो सिर्फ माँ का आंचल और माँ दोनों याद आती हैं। और इस रेगिस्तान रूपी संसार में माँ की गोदी से बड़ी ठंडक और किसी दूसरी जगह में नहीं है। वार्फ का वार्फ्स गोदी। और आगे देखिए, क्लिफ का क्लिप्स कर दिया, वार्फ का वार्फ्स कर दिया। अब एक बात और, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, जो सेफ है, सेफ का अर्थ क्या होता है? सेफ का अर्थ बताइए ज़रा क्या होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? मैं सेफ पूछ रहा हूँ, लेकिन किस में पूछ रहा हूँ? मैं नाउन में पूछ रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि हम नाउन का प्लूरल बनाना सीख रहे हैं, सिंगुलर का प्लूरल बनाना सीख रहे हैं, तो मुझे सेफ शब्द का प्लूरल बताना है आपको। और पहले तो नाउन में सेफ का अर्थ बताइए। आप में से बहुत सारे बच्चों को आया भी होगा अर्थ इसका, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सेफ का अर्थ सुरक्षित, जो सुरक्षित होती है, सुरक्षित करना, वो शब्द आपके दिमाग में आया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जो नाउन में सेफ का अर्थ है वो अलमारी से आता है, और वर्ब में सेफ का अर्थ सुरक्षा से और सुरक्षित करने से आता है। तो क्या कर देंगे? सेफ्स कर देंगे। क्या हो गया? अलमारी। समझे? अलमारी कर देंगे। और उसके बाद आप देखिए हूफ। हूफ का हूफ्स हो जाएगा। अब हूफ दे दिया मैंने आपको होमवर्क। ज़रा बताइए हूफ नाउन का हिंदी में क्या अर्थ है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे तो लिखेंगे रूल नंबर 7 में लिखेंगे कुछ नाउन्स का प्लूरल आंतरिक वॉवेल को बदलने से बनता है। प्यारे बच्चों, कुछ नाउन्स का प्लूरल आंतरिक वॉवेल को बदलने से बनता है। जैसे देखिए बेटा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप मेरे को पहला ही बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि शायद आप इसका जानते होंगे, कुछ नाउन्स का प्लूरल आंतरिक वॉवेल को बदलने से बनता है। जैसे आप बताएंगे लाउस, लाउस का अर्थ बताइए जरा, लाउस का अर्थ बताइए। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए क्या बनता है लाइस, और इसका अर्थ होता है जूं, जो किन्हीं विशेष बच्चों के सर में या बड़ों के सर में, किन्हीं विशेष के सर में पड़ जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, हमने देखा कुछ नाउन्स का प्लूरल आंतरिक वॉवेल को बदलने से बनता है लाइस, लाउस का आपने कर दिया लाइस। और जैसे गूज का क्या कर देते हैं बेटा, गीज। होता क्या है ये, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों राजहंस। इसका अर्थ क्या होता है, राजहंस होता है। फिर हम तो मैन का क्या कर देते हैं, मैन कर देते हैं। ऑक्स का क्या कर देते हैं, ऑक्सन कर देते हैं। सॉरी, ये जो एग्जाम्पल हैं वो दूसरे आ गए, दूसरे नियम के आ गए। तो गूज का गीज कर देते हैं। और जैसे आंतरिक वॉवेल, बिल्कुल सही था वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, मैन का मैन कर देते हैं। और फुट का फीट कर देते हैं। और टूथ का टीथ कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, टूथ का टीथ कर देते हैं। इसी प्रकार से नियम नंबर 8 में आप देखेंगे, रूल नंबर 8 में कुछ नाउन्स का जो प्लूरल है ये हो गया। इसके बाद कुछ नाउन्स का प्लूरल क्या होता है बेटा, कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके अंत में NE-REN-EN लगाने से बनता है। अब मैं आपको 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ सामने, आप भी अपनी कॉपी पे लिखिए, ना लिख रहे हैं तो यहीं पे देखिए और बताइए विच इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, 2 लिख रहा हूँ। काइन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और मैं एक लिख दूं, बताइए ये दोनों सेंटेंस हैं आपके सामने। अब आपको बताना है कि काइन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक है या काइन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक है। प्यारे बच्चों बताइए। बताइए प्यारे बच्चों, काइन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक है या काइन्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक है। सबसे एक बड़ी समस्या आ रही होगी कि सर काइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ध्यान रखना, काव क्या होती है, गाय, और इसका प्लूरल बना देंगे तो क्या हो जाता है, काइन। इसका प्लूरल काइन हो जाता है। और या आप काउज भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तो अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है, बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है।
तो काइन गायों का समूह हो गया ना, समूह, तो उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब इज नहीं आएगी, गलत हो गया। और जब ये काइन अपने आप में ही प्लूरल है तो इसमें एस नहीं आएगा, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, सही करने के लिए क्या करें, यहाँ से एस हटा दें, तो काइन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी गायों का समूह। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब चाहता तो मैं सीधा काऊ का काइन लिखा देता, लेकिन मैंने काऊ और काइन पे चर्चा इसलिए की ताकि ये जो काइन शब्द है ये आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रुके। आगे देखिए, कुछ नाउन्स के अंत में NEREN और EN लगाने से बनता है, जैसे NE लगा दिया ये वाला, तो काऊ का हो गया काइन। ठीक, काऊ का हो गया काइन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, REN आपने लगा दिया। फिर देखिए प्यारे बच्चों, काऊ का काइन कर दिया, चाइल्ड का आपने चिल्ड्रन कर दिया, और क्या कर सकते हैं, ऑक्स, ऑक्स का आपने क्या कर दिया, ऑक्सन कर दिया। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे हम और देखेंगे 6, 7, 8 और 9 की तरफ बढ़ते तो कंपाउंड नाउन का हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्लूरल। देखिए, कंपाउंड नाउन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना। कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा मुख्य शब्द में एस लगाकर बनाते हैं। जैसे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मदर इन लॉ, ये जो बीच में लगता है इसको जानते हो, हाइफन, छोटा सा ये जो हाइफन। तो अब ये कह रहे हैं कि मदर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस लगाकर ही आप प्लूरल बनाएंगे। जैसे मदर्स इन लॉ, हम मदर इन लॉज कभी नहीं करेंगे। आगे दूसरा देखेंगे, स्टेप डॉटर, तो क्या बनाएंगे, स्टेप डॉटर्स। याद रखने वाली बात क्या है कि हमेशा मुख्य शब्द मैंने क्यों लिखा। अगर मुख्य शब्द में ना लिखता तो आप कहते कि आपने मदर पहला शब्द है, मदर में एस लगाया है, तो पहला शब्द यहाँ पे स्टेप है, स्टेप में एस लगाइए। नहीं, यहाँ पे मदर मेन वर्ड है और यहाँ पे डॉटर मेन वर्ड है, तो हमने मेन वर्ड में एस लगाया, मेन वर्ड में एस लगाया। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर का मतलब शीशे की तरह सब कुछ साफ है, समझ में आ रहा है। नोट्स जरूर बनाइए। आगे देखिए, रूल नंबर 9 हो चुका है, 9 के बाद हम बढ़ेंगे रूल नंबर 10 की तरफ। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, डिग्री डिजिट। इसमें आपने देखना है कि जो डिग्री डिजिट और जो लेटर है, डिग्री डिजिट और जो लेटर है, इन शब्दों का प्लूरल हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे। लेटर यानी डिग्री डिजिट और जो लेटर हैं हमारे लेटर वर्ड का प्लूरल हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं। जैसे देखना, MA ये एक डिग्री है, तो हमने क्या लिखा, MAs। ये क्या हो गया, MA का हमने क्या बना दिया, MAs। अब जैसे MLA, तो इसका प्लूरल क्या बनाओगे, MLA अपोस्ट्रोफी S। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक, अब जैसे कभी कभी
इफ़ आ जाता है तो इसका भी हम इफ्स बनाएंगे। अकेला डिजिट आ गया तो इसका हम अपोस्ट्रोफी एस बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी लेटर इनके हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जब मैं आगे इसका लेवल बढ़ाऊंगा फिर आपको मैं ये वाला जो नियम है इसको मैं डिटेल में आगे बढ़ा दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए, डिग्री, डिजिट और लेटर। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो नियम नंबर हमारा 10 हो गया, जो नियम नंबर हमारा 11 है कि जो कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर में और प्लूरल में, यहाँ पे जो हमारे नाउन हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं बेटा जी कि वो सिंगुलर का अर्थ देखो और प्लूरल का अर्थ देखो, दोनों का अर्थ सेम ही नज़र आता है। जैसे देख लीजिए, Some nouns have singular and plural alike, जैसे deer, swine, cod, trout, salmon, इस प्रकार से। अब देखना सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आई होप दे रहा होगा। देखिए सेंटेंस लिख रहा हूँ, सिर्फ आपने बताना है कौन सा सही है। एक, ये रहा सेंटेंस नंबर 1, ये रहा सेंटेंस नंबर 2। मैंने पहला लिखा है डियर इज फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना। ठीक है, इसका भी सेम मतलब है। तो डियर इज फ्रिस्किंग ठीक है या डियर आर फ्रिस्किंग ठीक है? बताइए, डियर इज फ्रिस्किंग ठीक है या डियर आर फ्रिस्किंग ठीक है? बताइए प्यारे बच्चों। तो नियम के अनुसार कि सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, सिंगुलर भी एक जैसे प्लूरल भी एक जैसे, तो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए एक थोड़ा सा अगला जो नियम है थोड़ा सा कड़ा है, किंतु आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप, आई होप आपने इतना सब कुछ लिख लिया। देखिए प्यारे बच्चों, जिस महत्वपूर्ण नियम की हम बात कर रहे थे वो नियम कुछ ऐसे था कि जैसे आपका पेयर है, डजन है, 100 है, 1000 है, when it used after number, when it used after number, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये सेम सिंगुलर और प्लूरल रहेंगे। कैसे? जैसे आई बाउट 3 डजन ऑरेंजेस, आई सॉ 10 डियर, आई सॉ 10 डियर। तो ये देखिए व्हेन इट यूज्ड आफ्टर नंबर का क्या मतलब है कि ये नंबर है, इसके बाद डजन का यूज हुआ है, हमने इसमें एस नहीं लगाया है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई सॉ 10 डियर, मैंने 10 हिरन देखे, हिरन भी सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। अब देखिए कैसे हम इसको, अगर नंबर ना आए तो कैसे इसके प्लूरल चेंज हो जाते हैं। किनके? पेयर, डजन, 100, 1000 के। ठीक है, देखिए लक्की गेव thousands of rupees to Nisha. Lucky gave thousands of rupees to Nisha.
तो क्या लगे, अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं आया इससे पहले, तो हमने 1000 में क्या लगा दिया, एस लगा दिया प्यारे बच्चों। तो हमने 1000 में एस लगा दिया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर नंबर, तो यू हैव नीड नॉट टू पुट एस, यहाँ पे एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नंबर नहीं आता है तो हम इसका प्लूरल इस प्रकार से बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार बन जाता है कि hundreds of, thousands of, डॉट डॉट डॉट, प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार से इसका प्लूरल बन जाता है। अब आगे देखिए, जैसे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप, कभी भी ये नोट या नोट्स शब्द आ जाए, नोट या नोट्स शब्द आए तो रुपी को कभी भी रुपीज़ नहीं लिखोगे, रुपीज़ नहीं लिखेंगे। जैसे I gave him 5,000 rupee notes, यानी I gave him 5,000 रुपी नोट्स, यानी हजार के कितने, 5। ये जो 5 आया है ये किसके लिए आया है, नोट्स के लिए। तो 1000 रुपी रहेगा। अगर ये नोट्स हट जाएगा तब तुम यहाँ पे आई गेव हिम 5000 रुपीज़ करोगे। अगर इसके सामने नोट लग जाए और यहाँ पे प्लूरल है, कोई भी संख्या है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नोट में एस या ई एस लगे। समझ में आ रही है बात। अब जैसे 5000 रुपीज़ ना नोट करके ही gave me a 100 रुपी नोट। अब ये जो ए आया वो किसके लिए, कि उसने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया, उसने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया। इस चीज़ से आप ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे आज की क्लास में, तो इसका आप अच्छे से अध्ययन करें और कल कुछ और महत्वपूर्ण नियमों से मैं आपका अवलोकन कराऊंगा। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।